हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। अभी का समय हो रहा था सुबह का और मैंने पूजा वगैरह साफ़ की थी, तो वही पूजा की थी। तो बस जल्दी जल्दी मेरा रूटीन हो गया था, तो आज आराम से मेरा पूजा भी हो गया था। अच्छा लगता है सुबह पूजा कीजिए तो मन फ्रेश लगता है, भगवान जी की दिया बाती हो जाती है तो बढ़िया लगता है। और अब ये है बाबू के स्कूल का, प्रिंसेस आती है ना लेने बाबू को स्कूल से, तो वही गाड़ी जा रही थी तो प्रिंसेस बार बार आकर यहाँ पे बहुत पोज डाल रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ी सी वीडियोस मैं इसके ले लेती हूँ। और बाकी जितनी आंटी वगैरह होती है ना, उन सब से भी ये बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, बहुत प्यार से। और मेरे पति देव है किचन में। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन क्या है कि आज हमारे क्या बन रहा है, प्याज वाला जो पकौड़ा होता है ना, पकौड़ी प्याज के पत्ती का, तो उसी में ये जाने क्या क्या डाल के बहुत अच्छे से बैटर तैयार किए हैं। और इधर इन्होंने पकौड़ा डाल दिया है और मस्त हमारे पकौड़े बन रहे हैं। और मैंने ये आंवला है, ये लेकर आए थे, तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि देखती हूँ अचार लगाकर कैसा होता है। तो बस इसको मैंने बॉयल कर लिया है, मैं इसे पीसेस में करके इसको अलग कर दूँगी सेपरेट, और कल धूप में डालकर अच्छे से सुखा के फिर देखती हूँ मसाला वगैरह डालकर। तो बस तो अभी सीजन चल रही है प्याज की, पत्ती वाली प्याज आती है ना उसकी, तो वही ये लाए थे। तो इसका पकौड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उतने अच्छे से बनाना नहीं जानती थी, तो ये इन्होंने कहा चलो ठीक है मैं ही बना देता हूँ। तो कटिंग वगैरह सब कुछ इन्होंने ही किया था, सब कुछ किया था इन्होंने ही। तलना मुझे था, फिर लास्ट में कहा कि चलो मैं तल भी देता हूँ, तुम आराम कर लो। तो हालांकि तबीयत मेरी अच्छी थी, लेकिन कभी कभी होता है ना कि मतलब कहते हैं कि जिस चीज़ को तो वो दिक्कत होता है तो मैं कर दूंगा, तो वही ये कर दे रहे थे। और एक तरफ से आंवला बॉयल की थी ताकि अचार इसका लगाना था मुझे, तो वही मैं अलग अलग पीसेस में कर रही थी कि बॉयल तो हो गई थी, पीसेस अलग अलग करके धूप दिखा दूँगी 2 दिन की। उसके बाद फिर देखती हूँ इसे मसाला वगैरह डालकर। 2 दिन, एक दिन मतलब कल तो दिन भर ज़रूर ही दिखा दूँगी, उसके बाद फिर इस पर मसाला डाल दूँगी। तो मैं बहुत कम मसाले वाली बनाऊँगी, बस मतलब थोड़ा ही सा है तो ज़्यादा मसाला तेल नहीं डालूँगी। अभी बस मैं ये देख रही थी कि सही से बन पाती है कि नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा ही बनाकर ट्राई कर रही थी। अगर अच्छी बनती है तो फिर मैं ज़्यादा बनाऊँगी। और एक तरफ से हमारे बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त, झकास, टेस्टी वाले पकौड़े बन के तैयार हो रहे थे। देख के बहुत यमी यमी लग रही है, आप लोगों को भी देख के लालच आ रही होगी। भैया तो लालच है तो तुरंत ही बना डालो, क्योंकि अभी चल रहा है प्याज पत्ते वाले प्याज की सीज़न, तो बहुत ईजिली और झटपट से ये बन जाती है। इसके कोई कुछ बॉयल वायल नहीं करना पड़ता, तीम ताम नहीं करना पड़ता। और ये सब चटनी थी जो खट्टी वाली पालक होती है ना, उसकी चटनी थी, लहसुन टमाटर धनिया पत्ता वगैरह देकर बहुत अच्छी वाली ये चटनी भी बनी हुई थी, खट्टी खट्टी से बिल्कुल नींबू वगैरह देकर। और इस टाइम है भी कि सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी आ रही है, फ्रेश फ्रेश आ रही हैं और बहुत मज़ेदार आ रही हैं। तो इसलिए इस टाइम का खाना कुछ भी आप बनाए ना तो बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी टेस्टी। तो ये देखिए हमारे पहले बैच के पकौड़े बिल्कुल ही सुनहरे कुरकुरे करारे बनकर हो गए हैं तैयार। देख के अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी बनी थी। इसमें मटर भी ये छीलकर थोड़ा सा डाल दिए थे, मटर लहसुन की पत्ती वगैरह सब कुछ डाल दिए थे। अब मैंने आंवले को अलग अलग पीसेस में कर लिया था, तो ये पानी बॉयल हुई थी ना, तो इसको मैं निकाल कर यहाँ पर कॉटन सूती के बिल्कुल साफ दुपट्टे बिछा दूँगी। और रूम में है क्योंकि अभी रात का टाइम है, तो मैं बस पंखा चला दूँगी। और जो थोड़े से ख़राब आंवले लग रहे थे उसको मैंने साइड कर लिया था। बाकी जब आप अचार बनाइए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये शुरू शुरू में लगता है, लेकिन आप बनाइएगा तो सब इक्वल बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे पकौड़े कुछ थे, तो 1-2 बर्तन थे जो सामने से कभी आया था खाना, तो इसीलिए मैं उसमें भर कर दे रही थी पकौड़े, कि जल्दी जल्दी से होते जा रहा था। मैं कि चलिए जिनके बर्तन उनको दे देती हूँ, बाकी 1-2 और भी थे तो उनके यहाँ भी दे दूँगी। ये सब चीज़ें ज़्यादा बन जाती तो लगता है कि चलो अच्छा लगता है, बांट कर खाइए तो और टेस्टी लगती है। बस पकौड़ियाँ तो बहुत सारी बन गई। अभी मैंने हस्बैंड जी को दे दिया, बाबू लोग को दे दिया, ये इतनी बच गई है। और मेरे लिए मुझे ना आलू वाली अच्छी लगती है, तो ये देखिए आलू चॉप निकाले हैं, ये दिख रहे हैं। तो मैं ये खाती हूँ, फिर मन करेगा तो इसको खा लूँगी, और बच्चे भी खा रहे हैं, दिखला देती हूँ। यहाँ पर पत्ते वाले प्याज के पकौड़े तो बने ही थे, साथ में मुझे आलू चॉप बहुत अच्छी लगती थी, इन्होंने थोड़े से आलू चॉप भी निकाल दिए थे। मतलब वो मुझे सबसे अच्छी लगती है, तो इसलिए उन्होंने कहा चलो मैं ये भी निकाल देता हूँ ताकि तुम अच्छे से खा लो।
अब ये हो रहा है दूसरा दिन के सुबह का ब्रेकफास्ट। आलू के पराठे, मिक्स वेज, चटनी, सैलेड सब है। तो ये दूसरा दिन अब हो गया है। दूसरा दिन का 11 बज रहा है। एक तरफ कुकर में दाल चढ़ी हुई थी और यहाँ पर मैं नहाकर पूजा वगैरह करके ब्रेकफास्ट करने जा रही थी। अब मैं आप लोगों से शाम में मिलूंगी। अभी हो रहा है शाम का 4:15। बाबू गए हैं ट्यूशन। मैं जस्ट अभी खाई हूँ ना, पानी भी नहीं पी हूँ। और हस्बैंड जाए खाए, बाबू को ट्यूशन पहुँचाए, उसके बाद मुझे करानी है थ्रेडिंग। देखिए मेरी आईब्रोज कितने बढ़ गए। तो बस अब मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग करवा लेती हूँ। प्रिंसेस को रेडी कर दिया है। रेडी क्या करना, उसी कपड़े में अच्छे से जैकेट वगैरह पहना दिया है। मैं भी इसी साड़ी में सिर्फ शॉल ले ली हूँ। क्या है कि साड़ी पर ना स्वेटर, जैकेट ये सब मुझे अच्छी नहीं लगती, शॉल ही अच्छी लगती है। तो मेरे पास ये एक शॉल है अच्छी में, और एक थोड़ी है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको रखी हुई हूँ, निकाली नहीं हूँ अभी। तो बस 2 शॉल है, तो मैं साड़ी पर शॉल ही लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं, लेट हो रहा है। तो बस शाम का हो गया था इस टाइम 4:30। हम निकल गए थे बाहर के लिए। कुछ मुझे काम थे तो मैं कहीं चली कर लेती हूँ। क्या होता है कि फिर बाबू आ जाता है, फिर बहुत रात हो जाती, तो निकलने में नहीं बनता। तो इसी टाइम में एक होता है कि प्रिंसेस को लेकर हम निकल जाते और बाबू तब तक अपना ट्यूशन करता है। मुझे कुछ उलन कुर्तियाँ लेनी थी, तो फिर मैं यहाँ से 2-3 उलन कुर्तियाँ ले लूँगी। नहीं 2 ली थी, और बाकी कॉट सूट टाइप के जो सूट आते हैं ना, वो ली हुई थे। तो सेट वाले भी थे, अनसेट वाले भी थे। तो एक मैंने सेट वाले लिए थे और एक अलग से ले लिए थे। तो अच्छा रहता है, हो जाता है, और रिजनेबल प्राइस पे थी, तो मुझे अच्छी लग रही। तो मार्केट से आने के बाद मैंने कर ली संध्या करने के बाद मैं बैठ गई हूँ। बाबू ट्यूशन से आ गए, ये देखिए ट्यूशन से आ गए हैं। इन लोग का डेयरी मिल्क और ओएस का पार्टी चल रहा है। मैंने पानी पूरी खाई, मन हो रहा है कि चाय बनाओ, लेकिन हस्बैंड यहीं पर उनके एक दोस्त है, उनके यहाँ गए हैं। तो उनके यहाँ गए हैं। अब ये आ जाए तभी देखती हूँ, अगर जल्दी आ जाएंगे तो फिर चाय बनाऊंगी। हाँ बेटा, आप थे नहीं ना, और नहीं तो फिर डायरेक्ट खाने का ही तैयारी करती हूँ। अभी लोग खा लें, जब तक मैं बैठती हूँ तो इन लोग को दूध और पानी देती हूँ। तो अभी हो गया है रात का 7:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आके सबसे पहले मैंने पानी वाला जो सिंघाड़ा होता है उसको चढ़ा दिया है कुकर पर। मतलब कुकर में चढ़ा दिया है उसको बंद करने के लिए, और एक तरफ से मैं मिर्ची लेकर कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची को अच्छे से धो लिया था, फिर सुखाकर बढ़िया से पोंछ लिया था। उसके बाद मैं बीच बीच में फाड़ करके इसको रख दूँगी। क्या था कि मैंने कल आंवला देखा होगा आप लोगों ने कि बॉयल किया था, फिर पीसेस में किया था, तो उसको आज दिन भर मैंने सुखा लिया था, तब उसकी मैं अचार डाल ली थी। ये धनिया, जीरा, कलौंजी और मेथी दाना, ये सारी चीज़ें लेकर मैंने भून लिया था। हल्का सा बस इसका कच्चापन हटाने भर ही भुना था। और जब थोड़ी सी स्मेल आने लगी थी ना, तो फिर इसको मैंने गैस को बंद कर दिया था, और फिर उतार कर सारे मसाले को एक साथ ही पीस लेंगे, अलग अलग से नहीं पीसेंगे। और बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, दरदरा करके पीसना है। सब जानते हैं कि अचार के जो मसाले होते हैं वो दरदरे ही अच्छे होते हैं, ताकि वो मुंह में थोड़े थोड़े से आते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने तेल डालकर तेल को खौलाया नहीं था, मतलब खूब हीट कर लिया था। उसके बाद गैस बंद कर दिया था, और फिर जब तेल नॉर्मल हो गई थी ना, तो उसमें हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और जो मैंने मसाले पीसे थे वो सब मिला दूँगी। मतलब गर्म तेल में नहीं, जब तेल थोड़ी गुनगुनी हो गई थी, मतलब हल्के से थी गर्म, ताकि मसाले का जो कच्चापन था ना वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद फिर मसाले देने के बाद मैंने डाल दिया था आंवला को अच्छे से इसमें मिक्स करने के बाद मैं डाल दूँगी मिर्च, जो मैंने बीच बीच से फाड़े थे ना, उस मिर्च को डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरे बहुत ही सिंपल मेथड में बहुत इजीली बनने वाले अचार हो गए थे तैयार, बन के बहुत स्पाइसी और टेस्टी लग रहे थे। और ये मैंने पानी वाला सिंघाड़ा बॉयल किया था कि मैं चटनी के साथ खा लूँगी, लेकिन फिर मेरा मन नहीं हुआ खाने का, तो मैंने मिक्स वाला जो पराठा होता है ना वो बना लिया था। गाजर, मूली,
पत्ती वाली प्याज वगैरह सब कट करके आटा में मिलाकर घी भी डाल दिया था, अजवाइन मंगरेला डाल दिया था, नमक डाल दिया था। और उसके बाद बस पतली पतली सी बेल कर इसकी अच्छी करारे वाले पराठे बना लूँगी और चाय एक तरफ से चढ़ा लेती, क्योंकि बच्चों को भी खाना था। वो पानी वाली सिंघाड़ा चलो मैं तो खा लेती, लेकिन बच्चे नहीं खा पाते थे, इसलिए मैंने कहा चलो फिर मैं ये पराठे बना लेती हूँ। तो बस ऐसे ही आज का बहुत बिजी रूटीन था। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। होप करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब